हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर बेंद्रता। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएस राजामौली साहब की आने वाली फिल्म वाराणसी, जिसका टेंटेटिव टाइटल यही है और वो ऑलमोस्ट में कंफर्म हो जाएगा 15 नवंबर को। और साथ साथ एसआर के शाहरुख खान की बात करेंगे। किंग मूवी को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं, वो दो तीन जो भी अपडेट्स हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक दबाओ, और लाइक के साथ में हाइप का बटन है वो दबाना बहुत जरूरी है। ये मेरे को लगता है भाई बोलना पड़ेगा जब तक आप लोगों की आदत ना लग जाए, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं ना लाइक के लिए, ना शेयर के लिए, ना सब्सक्राइब के लिए और हाइप के लिए। चारों चीजें कंपलसरी हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो और वो हाइप के बटन को दबाओ, और उसके बाद आगे इस वीडियो को एंजॉय करो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएस राजामौली साहब की जो कल कुंभा कैरेक्टर का पोस्टर आया, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमार। देखो, पृथ्वीराज सुकुमार बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं और उन्होंने अपने अभिनय से एक बार नहीं अनेकों बार प्रूव भी किया है। उनकी भाई लेटेस्ट फिल्म जो आई थी, पहले तो L2 इम्पुरान थी जिसमें डायरेक्ट भी किया था और साथ साथ एक्ट भी किया था। उससे पहले जो आई थी ना, गॉड लाइफ, आड़ू जीवितम गॉड लाइफ, वो फिल्म ना क्लासिक फिल्म थी। क्लासिक फिल्म, उनकी परफॉर्मेंस डिजर्व करती थी उसके लिए नेशनल अवार्ड मिलना। वो अभी नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर पब्लिक ने उनको जो प्यार दिया है वो नेशनल अवार्ड से भी ऊपर है। और मैंने कल भी बोला था, उस एक्टर की बहुत बड़ी किस्मत होती है, मुकद्दर होता है जिस एक्टर को राजामौली साहब साइन कर लें एक लीड कैरेक्टर के लिए। एक हीरो, एक विलन, दोनों ही लीड कैरेक्टर होते हैं और फिल्म के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फिल्म जो लग रही है राजामौली साहब की, यहां पर विलन ही सब कुछ करेगा, हीरो तो बचाएगा बस। और जितना खतरनाक काम विलन करने वाला है, उसको जो महेश बाबू का कैरेक्टर होने वाला है ना, उसको रोकने वाला है। तो सोचो, ये जो कैरेक्टर हमारे को दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सॉलिड, जबरदस्त होने वाला है। पर जो फर्स्ट लुक का इंप्रेशन था वो मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया और वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा। अब देखते हैं 15 तारीख को राजामौली साहब, ये जो थोड़ी बहुत निराशा हुई है, जो भाई दिक्कतें हुई है ना इस पोस्टर को लेकर, क्या इन सब चीजों को कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो 15 तारीख को पता लगेगा। कि वो राजामौली हैं, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। उनका विजन एकदम स्ट्रेट होता है, उनकी कहानी एकदम शार्प होती है, शार्प। उनको पता है उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए और वो एग्जैक्टली डिलीवर करते हैं। यार, मैं तो राजामौली को जानता भी नहीं था और मुझे बाद में पता लगा था बाहुबली के बाद कि मगाधीरा भी उन्होंने बनाई थी। मक्खी तो मैंने देखी थी थिएटर के अंदर जाकर। जो मक्खी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर इतना सॉलिड फिल्म बना सकता है, तो सोचो वो भाई इसमें क्या ही कर डालेगा। पर भाई सच में पोस्टर नहीं पसंद आया तो नहीं आया। उसके बाद कुछ अच्छे लोग आए जिन्होंने कहा हाँ भाई हमें भी नहीं पसंद आया। कुछ हार्डकोर फैन आते हैं ना, जो भाई साहब सुनकर राजी नहीं होते हैं, उन्होंने बोला कि भाई तू ये है, तू वो है, तू बॉलीवुड की चाटेगा, तू वो करेगा, तू वो करेगा। अरे भाई, हमें क्या, तेलुगु ऑडियंस तक को नहीं पसंद आया। वो राजामौली है। राजामौली कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, कोई बी क्लास सी क्लास की फिल्में नहीं बनाता है। वो जो बनाता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं फिल्में। तो उनके लेवल से अगर आप सोचोगे तो पोस्टर फीका था, है और रहेगा। हाँ, बाद में उसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो कुछ कह सकते हैं। अब आती है अपडेट शाहरुख खान की किंग को लेकर। देखो, जब से पोस्टर आया लोगों को लग रहा है कि शाहरुख खान के फैन हैं जो इस पोस्टर को ट्रोल कर रहे हैं, पर उनको नहीं पता कुछ प्रभास के फैंस भी हैं, वो भी ट्रोल कर रहे थे इसको, वो भी ट्रोल कर रहे थे। सोचो, साउथ में तो बहुत चलता है ये फैन कल्चर, बहुत चलता है। अगर एक बड़ा स्टार दूसरे स्टार डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं तो वो मन ही मन सोचते हैं कि भाई ये अच्छी न बना दे कहीं, क्योंकि प्रभास ने जो राजामौली के साथ काम करा है वो हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। तो भाई ये तो चलता ही रहेगा। पर यहां पर मैं बताता हूं, शाहरुख खान के फैंस को, शाहरुख खान को ट्रोल करने लग गए कुछ राजामौली या फिर उस खेमे के फैन। वो कहते हैं शाहरुख खान को भाई उस व्हील चेयर पे बैठा दिया और हकला पकला बोलकर ऐसे ट्रोल कर रहे थे। मैं यहाँ पर पिक्चर नहीं लगाऊंगा, ट्विटर के ऊपर वैसी पिक्चरें घूम रही है, जाकर तुम खुद देख सकते हो। दूसरी तरफ बोलते हैं कि हिंदी ऑडियंस ये है, सालों को समझ नहीं है, रीमेक बनाने वाले आज राजामौली को जज कर रहे हैं। अरे भाई, यही रीमेक बनाने वाली जो देखने वाली ऑडियंस है ना, उसी ने तुम्हारी फिल्म को 530 करोड़ करवाया था, उसी ने आरआरआर को 225-30 करोड़ करवाया था, उसने कल्कि को 300 करोड़ कमा कर दिया है, उसने पुष्पा को 810 करोड़ कमा कर दिया है। तो तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा समझ रखती है हिंदी ऑडियंस, इस बात को मत भूलना।
बोलने से पहले अपनी गिरबान में झांक लिया करो। तुम सिर्फ 3 दिन कमा कर देते हो, हिंदी ऑडियंस जो है चौथे दिन से ही ड्राइविंग सीट के ऊपर आ जाती है और लास्ट तक चलती है। कांतारा ने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, केजी चैप्टर 2 ने 434 करोड़ का बिजनेस यहां से किया था। तुम बता दो, तुम अपनी लैंग्वेज के अलावा कौन सी फिल्म सपोर्ट करते हो? तो बोलने से पहले सोचा करो। अब दूसरी बात, शाहरुख खान को तुम ट्रोल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब से किंग का पोस्टर आया है, हेटर की सूजी पड़ी है, उनको बर्नौल की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ आज बॉलीवुड हंगामा ने बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई 350 करोड़ का इसका बजट है, लैंडिंग कॉस्ट 350 करोड़ रुपए आ रही है। अब सोचो भाई, शाहरुख खान की करियर की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे हाई ऑक्टेन बजट वाली फिल्म होने वाली है, जो 200 करोड़ पठान और जवान में कर सकते हैं। अगर यहाँ 350 करोड़ लगे होंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। और शाहरुख खान है, उन्होंने अनाउंसमेंट से दिखा दिया, ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये बॉम्ब फाड़ अनाउंसमेंट था और पब्लिक को बहुत पसंद आया। दूसरा, 6 बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस इसके लिए प्लान किए गए हैं और इनके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि भाई 1-2 बड़े बड़े एक्शन पीसेस होते हैं ना, तो ही फिल्म का बजट 100-150 करोड़ पहुंच जाता है, पर यहां पर 6 बड़े बड़े हैं। अब देखते हैं ये कब रिलीज डेट फाइनल करते हैं, क्योंकि अब सारी जनता की जो नजरें हैं ना, वो भाई सिर्फ और सिर्फ किंग की रिलीज डेट के ऊपर है, क्योंकि जब किंग आएगी तो इधर उधर डेट हो जाएंगी। मैं फिर जनता से बोलूंगा कि फालतू में किसी और को ट्रोल मत किया करो, हम अपना जेन्युइन ओपिनियन देते हैं। नहीं पसंद आया तो नहीं आया था, 15 को देखते हैं राजामौली साहब क्या बनाएंगे। बढ़िया होगा तो दिल खोल के, छाती फाड़ कर राजामौली का नाम छाती के ऊपर लिखवा लेंगे और बोलेंगे जय राजामौली। अब जो नहीं पसंद आया तो क्या कर सकते हैं, हम वही है ना जिन्होंने बाहुबली को प्यार दिया था, हम वही है ना जिन्हें आरआरआर को प्यार दिया था। तो आप ऐसा क्यों भूल जाते हो कि जनता जनार्दन है, जनता को पसंद आएगा तो भाई जनता अच्छा बोलेगी, नहीं आ रहा तो नहीं बोलेगी। और सिर्फ यहां से नहीं हुआ, हर लैंग्वेज से इस फिल्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस पोस्टर का। और जो चीज सही है तो उसको सही बोलने में क्या जा रहा है? पता यार क्यों क्रिटिसिज्म झेलने के लिए कई बार साउथ के फैंस जो है ना भाई गाली गलौज के ऊपर उतर कर आ जाते हैं, जो कि एक अच्छे फैन बेस की निशानी नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं। और राजामौली साहब भी देख रहे हैं, उनको पता है हिंदी ऑडियंस को अगर कैटर करना है तो उनको अच्छा प्रोडक्ट लाकर देना होगा, और अच्छा प्रोडक्ट लाकर दे दोगे तो हिंदी ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है, 500-600 करोड़ तो जेब छड़कती है ना ऐसे, तो निकाल कर दे देती है। और वो सब डायरेक्टर को, सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हाउस को पता है कि हिंदी मार्केट को अच्छा कुछ बनाकर दोगे तो वो कभी भी भेदभाव नहीं करती है, उनकी लैंग्वेज की हो या ना हो, जाकर थिएटर में एंजॉय करती है और दबाकर पैसा खर्च करती है। ऐसे थोड़ी आजकल हर कोई अपनी फिल्म को पैन इंडिया कर रहा है। पैन इंडिया के नाम पर एक उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज और एक हिंदी मार्केट ही होती है जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। नहीं तो भाई साहब तेलुगु फिल्में ना तमिल में चलती हैं, और तमिल वाली ना तेलुगु में चलती हैं, कन्नड़ वाली ना मलयालम में चलती है, ना मलयालम वाली तमिल में चल जाती है, पर तेलुगु में बहुत कम चलती है। तो अगर उस ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर उसके मेकर्स का कोई टारगेटेड ऑडियंस है ना, तो वो एक ही है, वो है हिंदी मार्केट। हिंदी मार्केट को चाहकर भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। बस यही कहना चाहता था, बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।